मित्रों, नमस्कार। आज मैं सुबोध सिंह शिवगीत भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी साहित्य के खड़ी बोली हिंदी साहित्य के आदि पुरुष माने जाते हैं, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में 1850 से 1885 35 वर्ष की अवस्था में हिंदी साहित्य की जो उन्होंने सेवा की है वह अद्वितीय है। आज उनकी एक प्रसिद्ध रचना गंगा छवि वर्णन, कई विद्यार्थियों कई स्नेहियों का निवेदन था कि गंगा छवि वर्णन पर चर्चा करें, तो आज मैं गंगा छवि वर्णन लेकर आपके बीच आया हूं। ये गंगा छवि वर्णन सत्य हरिश्चंद्र नाटक उनसे उद्धृत है। उसमें ये उन्होंने गंगा के छवि का वर्णन किया है हरिश्चंद्र नाटक के प्रसंग में। गंगा कैसी लग रही है? वैसे तो गंगा भारत के लिए अति पवित्र नदी है। आज भारत की जो समृद्धि है, भारत की जो श्रीवृद्धि हुई है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का विस्तार हुआ है, उसमें कहीं न कहीं से गंगा नदी का अहम जो योगदान है। वैसे तो 5 नदियों का महत्व है, गंगा, जमुना, सरस्वती, हमारे यहाँ सरयू जिसके तट पर अयोध्या है, राम है, यमुना जिसके तट पर कृष्ण है, और ये जो गंगा है वो ब्रह्मा के कमंडल से निकली, शिव के मस्तक से होते हुए महाराज राम के पूर्वज सगर के पुत्रों का उत्थान करने वाली, उद्धार करने वाली है, और समस्त भारत का भी उद्धार करने वाली है। चलिए आज मैं गंगा छवि वर्णन से आपको सीधा सीधी जोड़ता हूँ। ये कई विद्यार्थियों के भी निवेदन थे कि सर गंगा छवि वर्णन पर कुछ बातें हों। कि नव उज्ज्वल जलधार, नए उज्ज्वल जल की धारा से नव उज्ज्वल जलधार हार ही रक्सी सोहती। गंगा की जो जल की धारा है वो लग रहा है कि हीरा के हार की तरह एकदम इतनी उज्जवल, निर्मल और स्वच्छ है कि लग रहा है कि गंगा का जल नहीं, शुद्ध हीरे का हार है जो चमचम चमक रहा है। ये आज की गंगा नहीं, तब की गंगा की बात है जब हरिश्चंद्र वहां बिके थे। कि नव उज्ज्वल जलधार हार ही रक्सी सोहत, वो हीरे की हार की तरह गंगा की जलधार सोहित हो रही है। बीच बीच छहरत बूंद, बीच बीच छहरत बूंद मध्य मुक्तामणि मोहत, और बीच उसकी जो लहरें हैं, वो जो लहरें चल रही हैं तो लग रहा है जैसे मुक्ता और मणि आपस में छिटक रहे हैं। बीच बीच छहरत बूंद मध्य मुक्तामणि पोहत, लोल लहर लही पवन एक पै एक इपि आवत। और लहरें जब एक पर एक उठती हैं तो उन चंचल लहरों से ऐसा लगता है जिमि नरगन मन विविध मनोरथ करत मिटावत। और लहरों का बार बार, चंचल लहरों का उछलना कूदना लगता है जैसे मनुष्य के मन का जो मनोरथ है, मन की जो तमाम कामनाएं हैं, वो सारी कामनाएं बार बार आलोड़ित हो रही हैं। लोल लहर लही पवन एक पै एक इमि आवत, जिमि नरगन मन विविध मनोरथ करत मिटावत। जैसे मनुष्य अपने विविध मनोरथों को, जैसे मनोरथ उपट रहे हैं, निपट रहे हैं, उपट रहे हैं, निपट रहे हैं, से निपट रहे हैं। और सुभग स्वर्ग सोपान सरिस, जिमि नरगन मन विविध मनोरथ करत मिटावत, सुभग स्वर्ग सोपान सरिस सबके मन भावत। और ये लग रहा है कि गंगा की लहरें नहीं हैं, स्वर्ग तक जाने वाली सोपाने हैं, सीढ़ियां हैं। सुभग स्वर्ग सोपान सरिस, वो सुभग स्वर्ग के सोपान की तरह लग रही हैं, सबके मन भावत। दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसमें गंगा की ये स्वच्छ उज्जवल लहरें, जो बाहर में चंचल लहरें अटखेलिया रह रही हैं, वो किसी के मन को, मनोरथ को नहीं मिटा सकती हैं। यानी मन को आह्लादित करने वाली उसकी तरंगे हैं। सुभग स्वर्ग सोपान सरिस सबके मन भावत, दर्शन मज्जन, दर्शन से भी और मज्जन स्नान करने से भी। दर्शन मज्जन पान, 3 काम है, कोई दर्शन कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई पान कर रहा है। आज भी भारत के लोग जब कभी मृत्यु होती है तो उनके मुख में गंगाजल और तुलसी दिया जाता है। तो चाहे दर्शन करें या स्नान करें या उस गंगा के जल का पान करें, 3 प्रयोग हैं उसके, दर्शन मज्जन पान, त्रिविध भय दूर मिटावत। लगता है दर्शन करने से, स्नान करने से और पान करने से जो व्यक्ति के जीवन में 3 भय हैं, दैहिक भय, दैविक भय और भौतिक भय, त्रिविध भय। दुनिया में कहा गया है भारतीय संस्कृति में कि 3 प्रकार के भय हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। गंगा के दर्शन से, मज्जन से और पान से लगता है दुनिया में जो 3 भय हैं, तीनों के तीनों भय समाप्त होते हैं। दर्शन मज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटावत। ये दर्शन करो, मज्जन करो, पान करो, ये सांसारिकता के जो 3 भय हैं,
तीनों भय मिटाने की क्षमता इस गंगा के जल में है। श्रीहरि विष्णु को कहते हैं, श्रीहरि पदनख चंद्रकांत मणि। ऐसा लगता है कि श्री हरि यानी विष्णु के पांव में जो चंद्रकांत मणि है, जो हमेशा पसीजता रहता है, द्रवित सुधारस। जैसे विष्णु के चरण के नीचे जो चंद्रकांत मणि से द्रवित हो रहा है, वह सुधा का रस, वह अमृत का रस, यह गंगा का जल ही तो है। श्रीहरि पदनख चंद्रकांत मणि द्रवित सुधारस ब्रह्म कमंडल मंडल। ये ब्रह्मा के कमंडल में कभी मंडित था। ये वही ब्रह्मा कथा है कि जब धरती पर सगर के पुत्रों का कपिल मुनि ने भस्म कर दिया, तो भगीरथ तपस्या करके जाते हैं, ब्रह्मा को प्रसन्न करते हैं। तो ब्रह्मा अपने कमंडल से इस गंगा को धरती पर अवतरित होने के लिए वो भगीरथ को कहते हैं कि जाओ भगीरथ, अपने पूर्वजों यानी सगर के 60,000 पुत्रों को तुम तारने के लिए इस गंगा को धरती पर ले जाओ। यहाँ उसी कथा प्रसंग को जोड़कर रचनाकार लिखता है कि ब्रह्म कमंडल मंडन, यह ब्रह्मा के कमंडल में मंडित था। भव खंडन सुर सर्वस, और देवताओं के भव बाधाओं को खंडित करने वाला था। शिव सिर मालती माल भगीरथ नृपत पुण्य फल। और ये ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर जो देवताओं की नगरी में से आते हुए शिव के मस्तक पर इसने स्थान ग्रहण किया। चूंकि वो जो वेग थी गंगा की, वो गंगा की वो धारा अचानक धरती पर आती तो धरती धंस सकती थी, इसलिए उसके स्वर्ग से आने के क्रम में शिव ने उसके वजन को अपने मस्तक पर कबूल किया। शिव के सिर पर यह रुकी। मालती माल भगीरथ निरपति पुण्यफुल, और यह मालती माल की तरफ फैलती है। और भगीरथ नाम के जो नृपति हैं, राजा हैं, उनके पुण्य का फल है। यानी स्वर्ग में ब्रह्मा के कमंडल से चलते हुए शिव के मस्तक पर होते हुए भगीरथ नामक नृप के पुण्य का फल स्वरूप हमको यह प्राप्त हुई है गंगा। ब्रह्म कमंडल मंडन भव खंडन, दुनिया के जो बाधाओं का खंडन करने वाली सुर सर्वस, इस देवताओं के लिए सर्वस्व थी यह गंगा। शिव के सर पर होते हुए मालती माल की तरह यह भगीरथ नृपति पुण्य फल, भगीरथ राजा के पुण्य का फल स्वरूप है यह। ऐरावत गत, ऐरावत नाम का जो हाथी है, गिरपति जो हिमालय हैं, हिमनग कंठ हार कल, और वो हिमालय की कंदराओं में जैसे लगता है कि उनके कंठ की हार है यह। जो हिमालय है, गंगा कहाँ से आई है? कैलाश पर शिव के पास आई और पूरे हिमालय की कंदराओं में चारों तरफ फैलते हुए ऐरावत गज गिरपति हिमनग कंठहार हल कल, यह हिमालय के कंठहार की तरह आई। सगर सुवन 60 सहस परस जल मात्र उदाहरण, यह हिमालय को चारों तरफ माले की तरह लपेटते हुए धरती पर सगर के 60,000 पुत्रों को उसके स्पर्श मात्र से उनका उद्धार कर देने वाली यह गंगा धरती पर आई। यह ऐतिहासिक कथा है कि भगीरथ ने तपस्या करके अपने पूर्वज भगीरथ के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए मांगा था ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा से जब गंगा आई तो धरती के सारे पापों को समाप्त तो आज भी कर रही है, मगर सगर के 60,000 पुत्रों को इसी गंगा ने तारा था। और आज सगर के 60,000 पुत्र जो अभिशप्त थे कपिल मुनि के शाप से, वह गंगा के इस स्पर्श मात्र से तर गए, समाप्त हो गई उनकी तमाम संकट, और आज वो तर कर स्वर्ग में हैं। अगणित धार रूप धारी सागर संचारक, और ये अनगिनत धाराओं को रूप धर के क्रमशः सागर की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर, सागर की ओर संचरित है, चलती चली जा रही। ये स्वर्ग से आई, धरती का पूरे भारत का उद्धार करते हुए गंगा, हिमालय से गंगा होते हुए वो क्रमशः समुद्र की ओर संचरित हो रही है। काशी कह प्रिय जान ललक भेटियों जगधाई, और काशी की इस धरती को प्रिय समझकर काशी के चारों तरफ से यह लिपटा गई है गंगा। आज काशी का महत्व है, कहा जाता है कि शिव के त्रिशूल पर बसी है काशी नगरी, और उस काशी नगरी की शोभा किसकी वजह से है? इस गंगा की वजह से है। काशी को लगता है ये गंगा आकर लिपट गई है, और गंगा की वजह से ही लगता है शिव को आज भी काशी प्रिय है। कहा जाता है कि काशी में मरने वालों के कान में शिव स्वयं राम राम कहते हैं। काशी में मरने वाले लोगों को स्वर्ग प्राप्त होता है, शिव उनके कान में स्वयं राम राम कहते हैं। इसलिए देखिएगा आज भी अपने यहाँ जो बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों को वृद्धावस्था में इच्छा होती है कि वो काशी में रहें और काशी में ही उनके प्राणांत हों।
कहता है रचनाकार की अगणित धार रूप धरि सागर संचारण, काशी कह प्रिय जाने ललक भेटियो जगधाई। और यह जग में काशी में आकर लिपटा गई है, सपने हूं नहीं तजी रही अंकन लपटाई। ऐसा लगता है जैसे काशी को चारों तरफ से अपने आगोश में लिपट ली है ये गंगा नदी ने। कहूं बंधे, और अब काशी के सुंदर चित्र का चित्रण करता है कवि कि काशी की गंगा कैसी लगती है। ये तो गंगा थी जिसने भारत को पतित पावनी गंगा कही जाती है, पतित को पावन कर दी गंगा। सारे मैदानी इलाके में जो आज कृषि है, जो धन है, संपदा है, फैक्ट्रियां हैं, सब संपूर्ण कृषि संस्कृति से लेकर आज की औद्योगिक संस्कृति के विकास का के मूल में कहीं न कहीं गंगा है। आज भी भारत का जो जीडीपी है, भारत की अर्थव्यवस्था में गंगा का अहम योगदान है। चाहे हमारी कृषि संस्कृति हो या अन्य कल कारखाने हो या अन्य उद्योग विकसित हुए हो, उसमें कहीं न कहीं संपूर्ण विस्तृत गंगा का सुफल है। और काशी में उसकी सुंदरता कैसी है, अब थोड़ा सा काशी का चित्र है। कहूं सपने हूं नहीं तजी रही अंकन लपटाई, अंक से लपटाई हुई है। कहूं बंदे नवघाट उच्च गिरवर समसोहत। घाट, काशी में घाटों के लिए प्रसिद्ध है, बड़े बड़े घाट हैं काशी में। कहूं बंधे नवघाट उच्च, घाटों पर नाव बंधे हैं। गिरिवर समसोहत, लगता है ऐसे पहाड़ खड़े हैं बड़े बड़े नावों के। कहूं बंधे नव घाट उच्च गिरिवर समसोहत, कहूं छतरी कहूं मढ़ी बढ़ी मन मोहत जोहत। और घाटों पर जो छोटी छोटी मढ़ियां बनी हुई हैं, जहां आज पूजा है, पाठ है, यजन है, कीर्तन है, संध्या आरती होती है, छोटी छोटी मढ़ियां बनी हुई हैं। उन मढ़ियों को घाट पर देखिएगा आप तो आज भी आह्लादित हो जाइएगा। पूरे देश के लोग इन दिनों काशी जाते हैं और काशी की आरती देखते हैं। काशी की आरती देखते हैं तो काशी के घाट पर जो ऊंचे ऊंचे नाव लगे हैं और जो मढ़ियां बनी हुई है, छोटी छोटी मढ़ियां बनी हुई हैं, उन मढ़ियों की सुंदरता देखते बनती है। कहूं छतरी, कहीं छाता लगाकर लग बैठे हुए हैं, कहीं लोग मढ़ी बनाकर बैठे हुए हैं। बढ़ी मन मोहत जोहत, और मन को जगता है ये काशी के घाट पर बनी हुई मढ़ियां लोगों को, छतरियां जो है लोगों के मन को मोह लेती हैं। धवल धाम चहुओर फहरत ध्वजा पताका, और चारों तरफ पूरे धवल धाम में, सुंदर धाम में चहुओर फहरत ध्वजा पताका, चारों ओर ध्वजा और पताकाएं फहराती रहती हैं। घहरत घंटा, कहीं घंटा बजते रहता है। ये काशी के घाट का दृश्य है। घहरत घंटा धुनि धमकत धौसा, और कहीं धमाक धमाक जो है नगाड़े बज रहे हैं। धुनि धमकत धौसा, ये एक तरफ मठ छोटे छोटे हैं, मढ़ियां हैं, एक तरफ छतरी लगी हुई हैं जो मन को मोह रही हैं, तो कहीं घंटे बज रहे हैं, तो कहीं बड़े बड़े नगाड़े बज रहे हैं। चारों तरफ ध्वजा और पताकाएं फहर रही हैं। कहूं छतरी कहूं मढ़ी बड़ी मन मोहत जोहत, मन को मोहती हैं। धवल धाम चहुओर फहरत ध्वजा पताका, चारों तरफ जो दिव्य दृश्य नजर आता है, धवल दृश्य नजर आता है, वो ध्वज और पताके फहरा रहे हैं चारों तरफ। घहरत घंटा धुनि धमकत धौसा, कहीं घंटा बज रहा है तो कहीं नगाड़े बज रहे हैं। करिसाका मधुरी नौबत, एक बाजा है माधुरी, वो कहीं बजता है, कहीं नौबत बजता है। कहूं नारी नर गावत, और कहीं स्त्री और पुरुष गंगा के और काशी के गीत गा रहे हैं। कहूं नौबत बजत कहूं नारी नर गावत, वेद पढ़त कहूं द्विज, और कहीं ब्राह्मण जो हैं, द्विज जो हैं, वो वेद का पाठ कर रहे हैं। कहूं जोगी ध्यान लगावत, और कहीं योगी ध्यान लगा रहे हैं। योगियों की धरती है काशी। काशी में पूरे देश के सन्यासी और संत आते हैं। वह शिक्षा और ज्ञान का भी केंद्र रहा है, तो सन्यासियों के लिए ध्यान का भी केंद्र रहा है। वेद पढ़त कहूं द्विज कहूं जोगी ध्यान लगावत, कहीं एक तरफ योगी ध्यान लगा रहे हैं तो कहीं द्विज वेद पढ़ रहे हैं। कहूं सुंदरी नहात नीर, और कहीं सुंदरी जो सुंदर स्त्रियां हैं वो इस निर्मल जल से स्नान कर रही हैं। कवि के कस की सौंदर्य चेतना देखिए। कहूं सुंदरी नहात नीर कर जुगल उछारत, दोनों हाथों को उछाल कर जो सुंदरियां हैं ऐसे स्नान कर रही हैं कि वह दृश्य देखने लायक रहा है। सुंदर, एक तो सुंदर गंगा और ऊपर से सुंदर सुंदर स्त्रियां जब गंगा में स्नान करती हैं हाथों को उछाल उछाल कर, तो यह दृश्य कवि को अनायास अपनी ओर खींचता है। कहूं सुंदरी नहात नीर, जल से नहा रही हैं, कर जुगल उछारत, दोनों हाथ उछाल उछाल कर नहा रही हैं। उछारत जुग अंबुज मिली मुक्ति गुच्छ मन सुच्छ निकारत, ऐसा लगता है कि उनके दोनों हाथ क्या हैं, कमल की तरह हैं, और उस कमल से जल रूपी जो सुंदर सुंदर जो मोती हैं, मोती की तरह के जल को उछाल रहे हैं। और यह दृश्य लग रहा है कि दोनों हाथ की तुलना कवि ने कमल से किया है, और जल, गंगा के जल की तुलना करता है कवि
वो मोती से करता है और सुंदरियों के चेहरे को चांद से करता है। लगता है जैसे एक ही कुल में जन्मे हुए जल से उत्पत्ति हुई थी कमल की भी और चांद की भी। तो आज स्त्रियों के जुगल हाथ रूपी कमल से स्त्रियां अपने मुख रूपी चांद को धोने का काम कर रही हैं और उसमें मोती की तरह गंगा का निर्मल जल उनके काम आ रहा है। क्या कल्पना है कवि की। जुग अंबुज मिली मुक्ति गुच्छ मन सुच्छ निकारत धोवत सुंदरी बदन। सुंदरियां अपने बदन धोती है। कर अति ही छवि पावत, अपने करों से अपने सुंदर छवि की सुंदरता को बढ़ा रही हैं। बारिधि नाते शशि कलंक मन कमल मिटावत। ये हाथ रूपी कमल जो है वो चांद रूपी चेहरे के कलंक को यानी उसकी गंदगी को मिटाने के लिए लगी हैं। बारिधि नाते, ये कमल और बारिध क्या है, नाता है, रिश्तेदार हैं। एक तरफ कमल और एक दूसरी तरफ चांद। तो उस रिश्तेदारी को ये जो सुंदर स्त्रियों के हाथ हैं रूपी कमल हैं वो मुख रूपी चंद्रमा को साफ और स्वच्छ करने के लिए आज रिश्ता निभाने आए हैं। चांद और कमल अपने आप में। धोवत सुंदरी बदन करत करण अति छी छवि पावन बारिधि नाते शशि कलंक मन कमल मिटावत। मन का जो कलंक है वो भी जैसे चंद्रमा का कलंक धोने के लिए आज स्त्रियां आई हूं, तो स्त्रियों का चांद रूपी जो मुखड़ा है उनके हाथ रूपी कमल में ये मोतियों के जल से आज स्वच्छ हो रहा है। बारिधि नाते शशि कलंक मनु कमल मिटावत सुंदरी शशि मुख नीर भय इमि सुंदर सोहत। और यह दृश्य कवि को अति ही सोहित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। सुंदर शशि मुख नीर, ये इस नीर से आज मुख रूपी शशि चांद जो है वो उज्जवल होने जा रहा है। मय इमी सुंदर सोहत, यह सुंदरता देखने लायक है। कमल बेल लहलही, एक तरफ गंगा में कमल की बेलियां लहलहा रही हैं। नवल कुसुम मनमोहत, और जहां तहां जो जल पौध उगाए हैं वो लहलहाते हुए गंगा की छवि को सुंदर तो कर ही रहे हैं, काशिक में उसकी सुंदरता को अद्वितीय बना रहे हैं। सुंदर शशिमुख नीर भय इमि सुंदर सोहत कमल बेल लहलही, कमल बेल लहलही नवल कुसुमन मनमोहत। दिट्ठी जहाँ तह जात, दिट्ठी माने दृष्टि, जहां जहां जाती है रहत तितही ठहराई। अर्थात काशी और काशी के गंगा की शोभा ऐसी है कि दृष्टि जहां भी जाती है वहीं की वही ठहरी की ठहरी रह जाती है। रचनाकार काशी में गंगा की सुंदरता को देखकर कह रहा है कि वहां से आंखें हटाने का मन ही नहीं हो सकता। आंखें जहां जाती हैं वहीं की होकर रह जाती हैं। दिट्ठी जह तह जात, दिट्ठी जह जह जात रहत तितही ठहराई, वहीं ठहर कर रह जाती हैं। गंगा छवि हरिश्चंद्र कछु बरनी नहीं जाई। गंगा की छवि को हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वर्णन करना संभव नहीं, वर्णन ही नहीं हो पा रहा, ये वर्णन नहीं की जा सकती। ऐसी है गंगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की गंगा थी। सच में भी आज गंगा भारत के आत्मा में बसने वाली गंगा है। और यह गंगा के छवि का जो वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है, गंगा छवि वर्णन शीर्षक यह कविता बहुत सारी पाठ्य पुस्तकों में तो है ही, मगर गंगा के छवि का वर्णन आज भी लोगों को खींचता रहा है। ठीक है, कुछ युग का प्रभाव पड़ा है, कुछ गंदगी आई है, मगर आज भी गंगा का जल इतना पवित्र है कि वर्षों वर्षों तक उस जल को हम अपने घर में लाकर रखते हैं तो कभी नहीं देखा कि उस जल से कोई कीड़ा हो गया या कोई वायरस आ गया हो। आज भी गंगा के जल में इतनी पवित्रता है कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा का जल जहाँ से भी लोग उठा कर ले आते हैं, भारतीय हिंदू संस्कृति के लोग अपने घरों में रखते हैं, तो उस जल में कभी आप कोई कीट नहीं देख सकते हैं, कोई दुर्गंध नहीं पा सकते हैं। मृत्यु के समय आज भी हम पान कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारे वनौषधियों से परिपूर्ण है गंगा का जल। गंगा का जल आज जो मैदानी इलाकों हैं उनमें आज जो फसलें हैं, भारत की बहुविध फसलें, उसका कारण है, भारत की समृद्धि का कारण है। उसका आध्यात्मिक मूल्य भी है, सांस्कृतिक मूल्य भी है, आर्थिक मूल्य भी है, और तमाम मूल्यों के बीच गंगा के छवि का वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। आज मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह कविता गंगा छवि वर्णन आपको सौंप रहा हूँ। कुछ साहित्य प्रेमी जो इस गंगा छवि वर्णन को भारतेंदु के शब्दों में सुनना चाहते थे, थोड़ी ब्रजभाषा होने के चलते उनको कठिनाई होती थी, मैंने प्रयास किया है कि उसको सहज और सरल शब्दों में आपके बीच रखूं। विश्वास है भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह रचना गंगा छवि वर्णन आपको पसंद आई होगी, तो अपने मित्रों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सुबोध सिंह शिवगीत का प्रेम भरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।